क्लास नाइन्थ आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। आइए देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सलूशन, जो कि बिल्कुल आसान है। आइए देखिए, पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, PQRS और ABRS दो पैरेललोग्राम हैं। और x क्या है, BR पे कोई पॉइंट लिया गया है जिसे A और S से ज्वाइन किया गया है। तो आपको दो रिजल्ट इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि एरिया PQRS और ABRS इक्वल होगा और एरिया ऑफ AXS हाफ ऑफ द एरिया PQRS होगा। तो आइए देखिए किसको करते हैं। सोल्यूशन में हम देखते हैं, सोल्यूशन जो हमारा है वो फर्स्ट है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है PQRS और ABRS। तो देखिए हमारा PQRS ये वाला पैरेललोग्राम है और ABRS ये वाला पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम ABRS एंड पैरेललोग्राम PQRS are on same base RS and between same parallels, that is RS parallel to PB। तो थ्योरम 9.1 से parallelogram on the same base and between same parallel lines are equal in area, so area of PQRS is equal to area of ABRS हो जाएगा, ABRS हो जाएगा। ये थ्योरम से क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। मेन जो हमारा सलूशन है वो सेकंड का है, ठीक है। सेकंड वाले में देखिए, जो हमारा ये ट्रायंगल है AXS और पैरेललोग्राम ABRS, वो दोनों एक ही सेम बेस AS पर लाइज करते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AS और BR पर लाइज करते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS are on same base कौन है, AS है, AS एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, दैट इज AS पैरेलल टू BR होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी थ्योरम से है, तो पैरेललोग्राम ABRS है, ABRS के इक्वल होगा। नाउ हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, AXS इज इक्वल टू हाफ द एरिया PQRS। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ये ABRS की एरिया PQRS के इक्वल है, तो हम इसके प्लेस पर ये लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABRS की एरिया
पी क्यू आर एस के इक्वल है, तो यहाँ पर हम पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं और इस तरह से हमारा सेकंड रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्लास 9th जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन को बुक से आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बुक से देखिए लिखा है कि एक फार्मर है, ए फार्मर हैविंग द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। देखिए मैंने पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम ले लिया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सी टुक एनी पॉइंट से ए ऑन आर एस पर एक पॉइंट ले लिया गया है ए, कहीं भी लिया गया है। देखिए मैं यहाँ ले रहा हूँ ए, फिर इसको क्या किया गया है, पी और क्यू से ज्वाइन कर दिया गया है। तो इसको हम पी से ज्वाइन कर दे रहे हैं, इस तरह से पी से भी ज्वाइन कर दे रहे हैं और इसको हम क्यू से भी ज्वाइन कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेन से। आप पेंसिल से बनाएंगे फिगर, पेन से मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। ज्वाइन कर दिया गया। इन हाउ मेनी पार्ट द फील्ड इज डिवाइड, बताना है कि ये फील्ड कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ये आप भी देख रहे हैं। वाट आर द शेप ऑफ दिस पार्ट, इन पार्ट के जितने पार्ट ये डिवाइड हो गए हैं उनकी शेप क्या है। तो उनका शेप आप देख पा रहे होंगे, तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म का है। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन और पूछा गया है, द फार्मर वांट्स टू शो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड सी डू इट। कह रहा है कि वो इक्वल पार्ट में क्या करना चाहता है, व्हीट और पल्स को शो करना चाहता है, यानी व्हीट और पल्स को बोना चाहता है। तो पूछा है कि वो क्या करेगा, यानी कौन से पार्ट में वो व्हीट बोएगा और कौन से पल्स बोएगा, ताकि वो दोनों आप फील्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन को समझ लीजिए, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम वाला फील्ड है जिसके आर एस पर एक ए पॉइंट ले लिया गया है, ए को पी से और क्यू से ज्वाइन कर दिया गया है। बताना है कि इसमें कितने पार्ट में ये डिवाइड हुआ है। तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जो डिवाइड हुआ है उसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है। फिर लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो किसान है वो इक्वल पार्ट में वीट और पल्स लगाना चाहता है, तो वो कौन से पार्ट में वीट लगाएगा और कौन से पार्ट में पल्स लगाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन को बुक से अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने टोटल पार्ट्स हैं, तो इसमें हम लिख देंगे द फील्ड divided into 3 पार्ट्स। और शेप ऑफ द पार्ट क्या है, शेप ऑफ द पार्ट्स हैं ट्रायंगल। ट्रायंगुलर भी लिख सकते हैं, यानी 3 पार्ट्स हुए हैं टोटल और सबके शेप कैसे हैं, ट्रायंगल है। नाउ अब हम जरा ध्यान दें, ट्रायंगल पी ए क्यू एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर on same base PQ and between same parallels, that is PQ parallel to RS हैं। So area of a triangle PAQ is half of the area of parallelogram PQRS। ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी ये वाली जो एरिया है, ये वाली एरिया
वो पूरे पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल है, ये वाली एरिया, ये वाली, ठीक है। तो व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या आपका, नाउ जरा ध्यान से देखिए, नाउ एरिया ऑफ पी ए एस प्लस एरिया ऑफ क्यू ए आर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों एरिया किसके इक्वल होगी, इस टोटल के और माइनस इस वाली एरिया के। तो ये टोटल एरिया क्या है, एरिया ऑफ PQRS है, और उसमें से ये वाली एरिया उसमें से रिमूव कर देंगे, तो माइनस एरिया ऑफ PAQ हो जाएगा, एरिया ऑफ PAQ हो जाएगा। तो जो एरिया बचेगी वो इन दोनों की एरिया होगी। अब जरा ध्यान से देखिए कि PQRS टोटल एरिया है और PAQ की एरिया हाफ ऑफ एरिया PQRS है, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभी इक्वेशन 1 में प्रूफ किया है। तो टोटल में से अगर हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ बच जाएगा, हाफ एरिया ऑफ PQRS बच जाएगा। यहाँ से इसको एक बार लिख लीजिए, PAS प्लस एरिया ऑफ QAR, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये क्वांटिटी भी हाफ ऑफ एरिया PQRS के इक्वल है और ये क्वांटिटी भी हाफ ऑफ द एरिया PQRS के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से एरिया ऑफ PAQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PAS और प्लस एरिया ऑफ QAR, ये हमने प्रूफ कर दिया। हमने प्रूफ क्या किया कि ये एरिया, ये वाली जो शेडेड है वो एरिया, और जो ये दोनों रिमेनिंग जो बची वाली एरिया है आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। सो जो फार्मर है, फार्मर कैन शो द wheat in triangle PAQ and show pulses in remaining टू ट्रायंगल्स। यानी अगर इस पार्ट में वो वीट बो देता है तो जो दो बचे हुए पार्ट हैं उसमें पल्स लगा देगा, तो उसकी एरिया दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो फार्मर है वो कौन सी एरिया में वीट और पल्स लगाएगा कि दोनों की एरिया इक्वल होगी। तो दोनों की एरिया, यही दोनों एरिया इक्वल है, तो इस एरिया में पल्स लगा दे या वीट लगा दे, या इस एरिया में पल्स या वीट लगा देगा, दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश होता है। चैनल के साथ बने रहिए, आगे के एक्सरसाइज का सलूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।